बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। तेजस्वी की पार्टी को इस चुनाव में काफ़ी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुजन समाज पार्टी ने भी एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी बीएसपी ने कुल 181 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट रामगढ़ पर जीत हासिल की, जबकि पार्टी ने वोट कटवा की भूमिका बखूबी निभाई। महागठबंधन के लिए तो बसपा स्पॉइलर साबित हुई। रामगढ़ सहित एक दो सीट पर ही बसपा से एनडीए को नुकसान हुआ, जबकि महागठबंधन को उसने 20 से ज़्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया। बसपा को चैनपुर, भोजपुर, मोहनिया, करहर जैसी सीटों पर खूब वोट पड़े, जो एनडीए की जीत के मार्जिन से ज़्यादा हैं। इससे एनडीए को फ़ायदा पहुंचा। वोट कटवा की भूमिका में बसपा, जनसुराज जैसी पार्टियां भी आगे रहीं। ओवैसी का प्रभाव जैसा सीमांचल की सीटों को हराने में दिखा, उसी तरह यूपी सीमा के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में बसपा का बड़ा प्रभाव दिखा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बसपा की यह रणनीति पिछले मुस्लिम और दलित वोट बैंक को विभाजित करने में सफल रही, जिसने विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। बसपा ने कैमूर जिले के रामगढ़ सीट पर अपनी इकलौती जीत दर्ज की। यहां पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने भाजपा के अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। यह जीत बसपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी ने 2020 के चुनाव में कोई सीट नहीं जीती थी। चैनपुर सीट पर इस बार भी 2020 की तरह बसपा को ज्यादा मत प्राप्त हुआ, लेकिन जीत नहीं मिल सकी। मायावती ने इस जीत को दलितों और पिछड़ों की आवाज करार दिया है। कुल मिलाकर उसका प्रदर्शन सीमित रहा, पर कुछ सीटों पर प्रभाव ठीक रहा। बसपा का सबसे बड़ा प्रभाव स्पॉइलर के रूप में देखा गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि लगभग 2 दर्जन सीटों पर बसपा ने जीत के अंतर से अधिक वोट प्राप्त किए, जिनमें से ज़्यादातर पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इससे साफ है कि बसपा ने महागठबंधन के वोट बैंक को विभाजित किया, जिससे एनडीए को 90% मामलों में फायदा हुआ। यह 3 तरफा मुकाबले का परिणाम था, जहां छोटी पार्टियां जैसे बसपा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और जनसुराज ने विपक्ष को कमजोर कर दिया। प्रमुख 10 सीटों का आकलन देखें, जहां बसपा के वोट जीत के अंतर से ज्यादा थे। रामगढ़ के अलावा सब जगह महागठबंधन को नुकसान हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि बसपा ने दलित और मुस्लिम वोटों को आकर्षित किया, जो पारंपरिक रूप से महागठबंधन का आधार रहा है। मायावती ने चुनाव से पहले बिहार में दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर फोकस किया था। पार्टी ने युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न जातियों को टिकट देकर संतुलन बनाने की कोशिश की, जैसा कि उनकी तीसरी सूची में देखा गया। चुनाव आयोग के अनुसार बसपा का कुल वोट शेयर 1.62 रहा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1.85% वोट मिला है। राजनीतिक विश्लेषक राजेश यादव का कहना है कि पार्टी का प्रदर्शन 2020 से बेहतर रहा, लेकिन सीमित संसाधनों और बड़े गठबंधनों के बीच फंसने से ज़्यादा सफलता नहीं मिली। बसपा की यह भूमिका भविष्य में बड़े गठबंधनों को सतर्क कर सकती है, खासकर 2029 के लोकसभा चुनावों में। मायावती, ओवैसी व प्रशांत किशोर की पार्टी ने लगभग 100 सीटों की जीत हार को प्रभावित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक राजेश यादव का कहना है कि पार्टी का प्रदर्शन 2020 से बेहतर रहा है, लेकिन सीमित संसाधनों और बड़े गठबंधनों के बीच फंसने से ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की भारी जीत के बीच बसपा जैसी छोटी पार्टियों ने विपक्षी एकता को चुनौती दी। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमटने में बसपा की यह कहानी दर्शाती है कि छोटे खिलाड़ी भी बड़े खेल को प्रभावित कर सकते हैं।